अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने सेकंड लेसन का आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम अल्लाह के कलाम से चंद आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो, खुले और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुमको दिया है उसमें से छुपाकर और खुले अल्लाह की राह में खर्च करो, बखल से काम ना लो। देखो बेटा, जो भी अल्लाह ताला हमको दिए ना, उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर खर्च करना। और वो छुपा कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। यानी क्या करते हैं, 10 रुपये दे के बोलते हम उनको दिए, हम उनको दिए, हम उनको दिए। ऐसा नहीं, बल्कि किसी से जिक्र भी नहीं करना उसका, कि जितना हो सके आप खर्च करने की कोशिश करो। एक बात याद रखो कि जो आप खर्च कर दिए वही आपका जमा है। जो आप खा पी के उड़ा दिए वो आपका खर्च हो गया। ये मत समझना कि अल्लाह की राह में देने से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अल्लाह की राह में देने से माल में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होता है और आपका माल पाक हो जाता है। जो लोग मर चुके वो अपनी ख़बरों में अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे ताकि हम खर्च कर कर वापस आएँ, चैरिटी कर कर वापस आएँ। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह भेज, हम नमाज़ पढ़ कर वापस आएंगे, हम कुरान पढ़ कर वापस आएंगे। ये नहीं बोलते, बल्कि ये बोलते कि अल्लाह हम खर्च कर कर, तेरी राह में खर्च कर कर वापस आएंगे। तो आप जान लो कि अल्लाह की राह में खर्च करने का कितना बड़ा सवाब है। तो आज से आप नियत कर लो कि हम ज़रूर ज़रूर जो कुछ अल्लाह ताला हमको दिया उसमें से अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब अपने सबक की तरफ आते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरी व बिका नस्तईन या फत्ताहु अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा सबक का टॉपिक है या चैप्टर का नाम है कीमियाई तग़य्युरात और कीमियाई मसावातें। Chemical changes and chemical equations। केमिकल चेंजेस मतलब कीमियाई तग़य्युरात, केमिकल इक्वेशंस कीमियाई मसावातें। तग़य्युरात दो किस्म के होते हैं। पहले हमको ये जान लेना कि तग़य्युरात की किस्में कितनी हैं। तग़य्युरात दो किस्म के होते, एक तबई तग़य्युरात, नंबर 2 कीमियाई तग़य्युरात। कीमियाई तग़य्युरात, तबई तग़य्युरात फिज़िकल चेंजेस। कीमियाई तग़य्युरात केमिकल चेंजेस। तग़य्युरात की दो किस्में, तबई तग़य्युरात, कीमियाई तग़य्युरात। तबई तग़य्युरात यानी ऐसे तग़य्युरात जिसमें तब्दीली के बाद शय दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाती है, उसे तबई तग़य्युरात कहते हैं। शय का दोबारा अपनी असली हालत में लौटाना।
लौट आना तबई तगय्युरात कहलाता। कीमियाई तगय्युरात ऐसे तगय्युरात जिसमें शय में तब्दीली के बाद चीज़ अपनी असली हालत में दोबारा वापस नहीं लौटती, उसे कीमियाई तगय्युरात कहती हैं। शय का अपनी असली हालत में वापस ना लौटना कीमियाई तगय्युरात कहलाता है। अब है तबई तगय्युरात की मिसालें। तबई तगय्युरात की मिसालें एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। तबई तगय्युरात की मिसाल क्या है? फर्ज करो कि आप एक रबर लो, रबर लेके उसको, रबर इतना है, आप उसको खींचो, इतना लंबा हो जाता, फिर छोड़ दो, उन्हें अपनी असली हालत पर वापस आ जाता। ने तो पहली मिसाल है रबर का खींचना और छोड़ना। रबर का खींचना और छोड़ना। दूसरा है बर्फ़ आप जमाओ, आइस ट्रे में से आप आइस क्यूब्स निकालो, उसको बाहर रखो, क्या होता वो वापस पानी में तब्दील हो जाता। फिर उसी पानी को आप दोबारा आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़र में रख दो, क्या होता वो वापस बर्फ़ में तब्दील होता। यानी बर्फ़ से पानी, पानी से फिर बर्फ़ में तब्दील हो गया। तो ये तबई तगय्युर की दूसरी मिसाल है। बर्फ़ का पानी और पानी का बर्फ़ में तब्दील होना। वगैरह। यानी आप समझ गए, ये दो मिसालों से समझ गए कि चीज़ अपनी असली हालत में लौट के आ गई तो वो तगय्युर तबई तगय्युर कहलाता है। अब है कीमियाई तगय्युरात की मिसालें। कीमियाई तगय्युर किसको बोलते बोले हम कि चीज़ दोबारा शय में तब्दीली के बाद शय का दोबारा अपनी असली हालत में वापस लौट के ना आना कीमियाई तगय्युर कहलाता है। जैसा ग़िज़ा का हज़म होना। ग़िज़ा का हज़म होना, जो ग़िज़ा हम खाते वो ग़िज़ा हज़म होने के बाद वापस ग़िज़ाई हालत में लौट के नहीं आती, उसको कीमियाई तगय्युर कहते हैं, ग़िज़ा का हज़म होना। फिर पटाखों का जलना। पटाखों का जलना, पटाखे आप जला दिए बाद फिर वापस आप पटाखा हासिल कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए वो कीमियाई तगय्युर है। नेक्स्ट है लकड़ी का जलना। लकड़ी जल के धुआं राख में तब्दील होती, राख से फिर हम लकड़ी हासिल नहीं कर सकते। लकड़ी का जलना वगैरह। बहुत सी मिसालें हैं कीमियाई तगय्युरात की, नंबर ऑफ है, आप सोचते जाओ क्या क्या है, देखते जाओ। फिर कीमियाई तगय्युरात की और एक मिसाल है आम का पकना। आम का पकना या फलों का पकना। फल क्या रहते, पहले कच्चे रहते, उसके बाद पक जाते, पकने के बाद वापस कच्चे फलों को हम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये भी कीमियाई तगय्युर की मिसाल है। उसके बाद दही का जमना। दूध से हम दही हासिल करते, दही से फिर वापस हम दूध हासिल नहीं कर सकते, दही का जमना। ये है वगैरह कीमियाई तामुलात की मिसालें हैं। अब तबई तगय्युरात और कीमियाई तगय्युरात में क्या फ़र्क है? तबई तगय्युरात क्या है? आर्जी होते। तबई तगय्युरात
आर्जी होते, यानी थोड़ी देर के लिए होते। रबर थोड़ी देर खींचे हम, फिर छोड़ दिए, क्या हुआ, अपनी असली हालत में आ गया। पानी, बर्फ़ को पानी में तब्दील करें, फिर थोड़ी देर के बाद बर्फ़ में तब्दील कर दिए, तो ये आर्जी होते या थोड़ी देर के लिए होते। जबकि कीमियाई तग़य्युरात मुस्तक़िल होते, कीमियाई तग़य्युरात मुस्तक़िल होते हैं, कीमियाई तग़य्युरात मुस्तक़िल होते हैं। हमारा मेन टॉपिक है तबई तग़य्युरात नहीं है, बल्कि कीमियाई तग़य्युरात है, इसलिए हम कीमियाई तग़य्युरात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। कीमियाई तग़य्युरात के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले हम चंद ज़रूरी नुकात को जानना बेहद ज़रूरी है। नुकात को जानने के बाद हम मशग़ले अंजाम देंगे। तो हमको कौन से नुकात मालूम होना ज़रूरी है? कीमियाई तग़य्युरात के दौरान, कीमियाई तग़य्युरात के दौरान हरारत या तो खारिज होती या जज्ब होती है। कीमियाई तग़य्युरात के दौरान हरारत या तो खारिज होती है या फिर जज्ब होती है। तो ऐसे तामुलात, ऐसे कीमियाई तामुलात, ऐसे कीमियाई तामुलात जिसमें हरारत खारिज होती है, जिसमें हरारत खारिज होती है, उसे बरूं हरारी तामुलात, बरूं हरारी तामुलात, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी बरूं हरारी तामुलात किसे कहते हैं बोले तो क्या बोलेंगे आप? ऐसे कीमियाई तामुलात जिसमें हरारत खारिज होती है, खारिज यानी निकलना, जिसमें हरारत खारिज होती है उसे बरूं हरारी तामुलात, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसको हम प्लस क्यू से, क्यू बोले तो हरारत, प्लस क्यू से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम प्लस क्यू से ज़ाहिर करते हैं। समझ में आया? ऐसे कीमियाई तामुलात जिसमें हरारत खारिज होती है उसे बरूं हरारी तामुलात कहते हैं, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसको हम प्लस क्यू से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हरारत का जज्ब होना। ऐसे कीमियाई तामुलात, ऐसे कीमियाई तामुलात जिसके दौरान या जिसमें हरारत जज्ब होती है, हरारत जज्ब होती है, उसे दरूं हरारी तामुलात, दरूं हरारी तामुलात एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस
कहते हैं। यानी किसको बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस या दरूं हरारी तामुलात ऐसे कीमियाई तामुलात जिसके दौरान या जिसमें हरारत जज्ब होती, हरारत उसके अंदर दाखिल हो जाती, उसको दरूं हरारी तामुलात या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसका उल्टा, इसको हम -Q से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम -Q से ज़ाहिर करते हैं। बाज़ कीमियाई तामुलात के दौरान गैस खारिज होती है, गैस खारिज होती है। इसको हम मसावात में खड़ा तीर के निशान से इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। गैस के खारिज होने की अलामत ये है, यानी अगर ये हम लगा दिए तो समझना कि तामुल के दौरान गैस खारिज हुई। कौन सी गैस खारिज होती है? उसके बाजू खड़ा तीर का निशान हम लगाते हैं। नेक्स्ट है बाज़ कीमियाई तामुल के दौरान, कीमियाई तामुलात के दौरान नीचे तह में गाढ़ा मादा हासिल होता है जिसे हम रसूब प्रेसिपिटेशन कहते हैं। रसूब किसको बोलते बल्कि भी अगर आपको सवाल पूछे तो क्या बोलेंगे आप? बाज़ कीमियाई तामुलात के दौरान नीचे तह में गाढ़ा मादा हासिल होता है जिसे हम रसूब या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसको नीचे तीर के निशान से, प्रेसिपिटेशन की अलामत है नीचे की जानिब तीर का निशान, इसको नीचे की जानिब तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। बाज़ कीमियाई तामुलात को हम तुरशे एसिड्स डालकर करते हैं, बाज़ में असास डालकर करते हैं। बाज़ से हमको तुरशे हासिल होते हैं, बाज़ से असास हासिल होते हैं। तुरशों की खासियत ये होती है कि ये मज़े में खट्टे होते हैं। खट्टे का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता। ये मज़े में खट्टे होते हैं और बाज़ार में लिटमसी पेपर बोल के मिलता, नीले रंग का और सुर्ख रंग का, 2 रंग के लिटमसी पेपर मिलते बाज़ार में। ने तो तुरशे क्या करते,
नीले लिटमसी पेपर को, अगर नीला लिटमसी पेपर ला के आप उसको तुरशा लगाए तो क्या होता, नीले लिटमसी पेपर को नीले लिटमसी पेपर को सुर्ख रंग में तब्दील करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, सुर्ख रंग में तब्दील कर देते हैं। कौन करते, तुरशे करते। तुरशों की खासियत है मज़े में खट्टे होते। नीले लिटमसी कागज़ को सुर्ख रंग में तब्दील करते हैं या कर देते हैं। तुरशों की, आम तुरशों की मिसाल आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम तुरशों की मिसाल है, साइंसी तुरशे नहीं, आम तुरशों की मिसाल जो खट्टे रहते, लीमू, इमली वगैरह, जो भी खट्टा रहता वो तुरशा रहता। उसके बाद है असास। असास मज़े में नमकीन होते, मज़े में नमकीन होते हैं, नमक के जैसा मज़ा रहता उसका, नमकीन होते हैं। छूने पर फिसलते हैं, छूने पर चिकने होते हैं। और इसका उल्टा, नीले लिटमस सुर्ख में होता तो सुर्ख लिटमस नीले में तब्दील हो जाता, और सुर्ख लिटमस को या लिटमसी कागज़ को नीले रंग में तब्दील कर देते हैं, नीले रंग में तब्दील कर देते हैं। ये असास की खासियत हुई। असास की मिसाल है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में, असास की मिसाल कीमियाई तौर पे नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीमियाई तौर पर हम आगे पढ़ेंगे। मसलन क्या है, साबुन है। साबुन आपको छुओ कैसा दिखता, चिकना चिकना दिखता। अगर थोड़ा मुंह में लो हल्का हल्का नमकीन मज़ा आता, हद से ज़्यादा लिए तो कड़वा मज़ा आता। उसके बाद आपके आंसू भी है, आंसू भी अगर मुंह में चले गए तो आपको कैसा दिखता, नमकीन नमकीन दिखाई देता। और क्या है असास की मिसालें आपकी ज़िंदगी में, सोचो आप। अब हम मशागिल के ज़रिए मालूम करेंगे कि दरू हरारी तामुल कैसे हुआ, बरू हरारी तामुल कैसे हुआ, गैस खारिज कैसे हुई, रसूख कैसे हासिल हुआ, तुरशे और असास कैसे हैं, ये सब हम मशागिल के ज़रिए मालूम करेंगे। पहले हम एक मशगला करेंगे। मशगला नंबर 1, एक इस्तेवाना लेंगे। इस्तेवाने में चूने का पत्थर डालेंगे, कि थोड़ी मकदार डालेंगे चूने के पत्थर की। चूने के पत्थर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का ज़ाब्ता आपको याद है, आप पूरे ज़ाब्ते याद करके बैठे हुए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO लेंगे। CaO लेने के बाद क्या करेंगे, इस इस्तेवाने में जिसमें हम CaO लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे, हम इसको पानी में डुबाएंगे।
पानी में ये डूब गया। क्या है? पानी का ज़ाब्ता आपको मालूम है, क्या है वो? H2O। पूरे ज़ाब्ते आपको याद है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पानी H2O। अब ये दो कीमियाई चीज़ों के दरमियान, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, CaO और H2O पानी के दरमियान कीमियाई तामुल वाक़ होता है। वाक़ होने के बाद आप क्या करते हैं कि ये इस्तेवाने को आप थोड़ी देर के बाद छू के देखो। इस्तेवाने को हाथ से पकड़ के देखो आप, तो क्या होता, आपको क्या दिखाई महसूस होता कि ये इस्तेवाना गर्म है। क्या है? पहले तो इस्तेवाना ठंडा था, पानी डाले जब भी ठंडा था। थोड़ी देर के बाद आप इस्तेवाने को जब छूते तो क्या होता, वो इस्तेवाना गर्म महसूस होता आपको। वो गर्म किस वजह से हुआ कि ये दोनों के दरमियान तामुल की वजह से क्या चीज़ खारिज हो रही? हरारत खारिज हो रही। क्या खारिज हो रही? हरारत खारिज हो रही। हरारत खारिज होने वाले तामुल को क्या बोल रहे हम? आप इससे पहले पढ़ के बैठे। हरारत खारिज होने वाला तामुल कौन सा तामुल कहला रहा? बरूं हरारी तामुल कहला रहा। बरूं हरारी तामुल, यानी इसमें हीट खारिज हुई, हरारत खारिज हुई, जो इस्तेवाने की दीवारों को गर्म कर दी, जिसकी वजह से इस्तेवाना गर्म हुआ। ये एक बरूं हरारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। यानी एक बीकर लो, एक इस्तेवाना लो, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालो, जिसको चूने का पत्थर बोलते हैं, चूने का पत्थर। फिर उसमें पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालने के थोड़ी देर तक रख दो आप। क्या होता? चूने में बुलबुले बुलबुले निकलते, गर्मी गर्मी महसूस होती। इस्तेवाने को हाथ लगाओ, आपको गर्म दिखता, ये चूना पिघल जाता और आपको एक नई चीज़ हासिल होती। यानी दोनों के दरमियान तामुल से कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का ज़ाब्ता CaO है। कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या मिल रहा उसमें जाके? पानी मिल रहा, H2O, पानी। तो उससे क्या हासिल हो रहा आपको? गिव्स राइज टू, क्या बोलेंगे इसको? गिव्स राइज टू CaO प्लस H2O, गिव्स राइज टू CaOH। इसको हम ब्रैकेट में लिख के रख के नीचे 2 लिखेंगे, CaOH टेकन ट्वाइस। क्या पढ़ना है इसको? टेकन ट्वाइस, टेकन ट्वाइस, CaOH टेकन ट्वाइस। इसको पढ़ेंगे गिव्स राइज टू, गिव्स राइज टू CaO प्लस H2O gives rise to CaOH taken twice, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जमा पानी देता है हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पुराने ज़माने, अब तो एशियन पेंट्स, ये पेंट्स, वो पेंट्स आ गए। पहले ज़माने में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला के घरों में चूना डालते थे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था। आजकल भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख सकते हैं, जो पान के ऊपर क्या होता? चूना लगाते पान के डब्बों पे, नहीं वो क्या है? चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरीके से क्या हासिल हुआ आपने को? कौन सी चीज़ खारिज हुई? इसमें कौन सा तामुल है? बोले हम ये बरूं हरारी तामुल। बरूं हरारी तामुल होने से अपने को कैसे जाहिर करना? बोले प्लस Q, यानी हरारत खारिज हुई, इसलिए मसावात में क्या लिखेंगे हम? प्लस Q। यानी प्लस Q डालते समझ जाना कि ये कौन सा तामुल है? बरूं हरारी है। बरूं हरारी मतलब
इसके दौरान हरारत खारिज हुई, हीट खारिज हुई, भापा इसमें या गर्मी, हल्की गर्मी इसमें खारिज हुई। तो ये एक बरू हरारी तामुल है। अब हम मशगला नंबर 2 करेंगे। अब हम देख लिए कि बरू हरारी तामुल क्या है। दूसरा है मशगला नंबर 2। मशगला नंबर 2 में आपको क्या लेना है, फिर एक इस्तेवाना लेना है। एक इस्तेवाने में 100 ml पानी लो आप। 100 ml पानी, इस पानी के अंदर आप सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट की थोड़ी सी मकदार मिलाओ। इसकी सोडियम सल्फेट की, ये क्या है, सोडियम सल्फेट के खल में है। पानी में मिलाने से क्या होता, सोडियम सल्फेट का महलूल हासिल होता आपको, Na2SO4 का महलूल जो बेरंग होता, जो बेरंग होता है। Na2SO4 का महलूल, Na2SO4 पानी में मिलाए तो उसका महलूल हासिल होता जो बेरंग होता। फिर आप दूसरा इस्तेवाना लो। दूसरे इस्तेवाने में भी आपको क्या करना है, 100 ml पानी लेना है। 100 ml पानी लेके आप इसमें क्या डालो, बेरियम क्लोराइड डालो। बेरियम क्लोराइड की चंद खल में डालो। इसमें बेरियम क्लोराइड की खल में, चंद खल में बेरियम क्लोराइड की डालो पानी में। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की चंद खल में डालो। ये भी आपको क्या होता, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का महलूल हासिल होता जो बेरंग होता। ये भी बेरंग महलूल है, ये भी बेरंग महलूल है। Na2SO4 BaCl2 दोनों भी क्या है, बेरंग महलूल है। अब आपको क्या करना है, Na2SO4 के महलूल वाले इस्तेवाने में Na2SO4 का महलूल है, इसमें आपको इसमें क्या डालना है, कौन सा इस्तेवाना आहिस्ता आहिस्ता डालना है आपको इसमें, BaCl2 के महलूल को आप आहिस्ता से इसमें दाखिल करना है आपको। ये बेरंग महलूल, ये बेरंग महलूल दोनों को आपको मिलाना है। मिलाने से क्या हासिल होता आपको, एक गहरा सफ़ेद रंग का रसूब हासिल होता आपको। इसका कलर दोनों भी क्या है, यहाँ पे बेरंग है, मगर यहाँ पे क्या होता, गहरा रसूब हासिल होता जो आहिस्ता आहिस्ता तहनशीन हो जाता। एक गाढ़ा मादा आहिस्ता आहिस्ता तहनशीन हो जाता। ये गाढ़े मादे को बोलते हम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कहाँ गया है, बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 के दरमियान तामुल से जो हासिल हुआ आपको गाढ़ा, वो आपको नमक हासिल होता, सोडियम क्लोराइड NaCl आपको हासिल होता जो इसके तह में जमा हो जाता। NaCl क्या है बोली थी मैं आपको, हम ज़ाब्तों में याद कर लिए थे कि NaCl हमारा रोज़मर्रा का आम नमक है जो हम खाने में, सालनों में रोज़ डालते। वो क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। सोडियम क्लोराइड NaCl है। आम नमक का ज़ाब्ता, खानों में इस्तेमाल किया जाने वाला नमक का ज़ाब्ता। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो आप बोलेंगे NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हासिल हुआ आपको, रसूब हासिल हुआ जो बर्तन की तह में जमा हो गया। रसूब या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको, जो बर्तन की तह में जमा हुआ। अब दोनों के दरमियान तामुल को हम कीमियाई मसावात से ज़ाहिर करेंगे। कैसा ज़ाहिर करेंगे, पहले क्या लिए हम
Na2SO4 जमा क्या मिला है इसमें BaCl2 गिव्स राइज टू, क्या हासिल हुआ इससे हमको, Ba किससे मिल गया, SO4 से मिल गया, BaSO4 प्लस Na जाके Cl से मिल गया, NaCl 2NaCl हमको हासिल हुआ। यहाँ जगाने रहने से यहाँ लिखी मैं 2NaCl हमको हासिल हुआ। ये NaCl क्या हुआ, तह में जमा हो गया, इसलिए हम इसको रसूब को क्या करते, नीचे तीर की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम सल्फेट जमा बेरियम क्लोराइड देता है, या गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट जमा सोडियम क्लोराइड जो खाने का आम नमक है जो तह में जमा हो जाता। इसके बाद आपका हम दो जान लिए, अब क्या जाने, एक तो बनु हरारी तामुल जान लिए, दूसरा है रसूब के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट है तीसरा मशगला नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, एक मखरूती सुराही लो, मखरूती सुराही लेकर इस सुराही के अंदर आपको जिंक के टुकड़े डालना है। किसके, जिंक के टुकड़े। जिंक का ज़ाब्ता आपको मालूम Zn, जिंक के टुकड़े आपको, या आप खुद भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर कीमियाई तामुलात टीचरों के सामने और स्कूल के लैबों में अच्छे रहते हैं, टीचर की मौजूदगी में करना ज़रूरी है, खुद करने नहीं बैठ जाना। जिंक कहाँ दिखता आपको, इंजेक्शन की शीशियों पे देखे आप, इंजेक्शन का बाटल के ऊपर ऐसा सफ़ेद रंग का रहता, उसके बाद रबर का कार्क रहता, सफ़ेद रंग की पट्टी रहती, वो भी जिंक की रहती। तो जिंक के टुकड़े, जिंक भी आपको मेडिकल शॉप्स पे या लेबोरेटरी शॉप्स पे मिल जाते, तो आप जिंक के टुकड़े लेंगे। जिंक के टुकड़े लेने के बाद इसमें चंद खतरे कह के डालेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक तुरशा HCl कैसा रहना, वो हल्काया यानी पानी मिला हुआ, हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा HCl, ये भी आप अपने घरों में देखें, सबके घरों में रहता तकरीबन। कहाँ रहता है, टॉयलेट साफ़ करने का तुरशा जो आपके पास है वो हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा है। वॉशरूम जिससे आप साफ़ करते, हल्के येलो कलर में आ रहा, वाइट कलर में आ रहा, वो HCl या हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा रहता, जो स्ट्रांग नहीं रहता, पानी मिला हुआ रहता, मगर फिर भी उसको यूज़ करने में आप एहतियात करना। तो आप मखरूती सुराही में जिंक के, आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा हमारे जिस्म में भी पाया जाता। कहाँ पाया जाता, हमारे मैदे में पाया जाता। मैदा हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का अखराज करता, यानी ग़िज़ा ख़त्म होने के बाद, हज़म हो जाने के बाद ग़िज़ा क्या होती, मैदे में आपकी मौजूद ग़िज़ा कहाँ जाती, असनाए अशरी में दाखिल कर देता। जब ये मैदा तो क्या करता,
मैदे की दीवारें एक तुरशे का इखराज करती, तुरशा छोड़ती, क्योंकि मैदा पूरा साफ़ हो जाना, मैदे में ग़िज़ा नहीं रहना, यानी हज़म, यहाँ जितनी हज़म हुई ग़िज़ा वो कहाँ जाती, छोटी आंत में चले जाती। ये छोटी आंत में दाखिल, ये बड़ी आंत है आपकी। तो यहाँ तक ग़िज़ा आने के बाद फौरी मैदा क्या करता, HCl का इखराज करता, ताकि आपके मैदा साफ़ हो जाए। हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा अल्लाह की तरफ से निज़ाम है कि मैदा साफ़ होना। तो आपके जिस्म में भी है, अगर आप देर से खाना खाए या देर तक सोते रहे, आपके जिस्म में क्या ज़्यादा जमा होता, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा ज़्यादा जमा हो जाता, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी भी होती और दूसरी ग़िज़ा खाने में परेशानी होती, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता। तो हम क्या करें, मखरूतिसराई में जिंक के टुकड़े लिए, हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के चंद ख़तरे इस पर डाले। क़तरे डालने के बाद थोड़ी देर इसको रख दिए हम, थोड़ी देर इसको रख देने के बाद क्या देखें हम कि इसमें से हल्की हल्की भाप निकल रही या एक किस्म की गैस निकल रही इसके अंदर से। ये गैस क्या होती, बाहर खारिज होती। तो इस गैस के करीब अगर हम जलती हुई माचिस की तेली लेकर आएँ तो क्या होता है, पॉप की आवाज़ के साथ बुझ जाती। ये पॉप की आवाज़ पैदा करती, पॉप की आवाज़ के साथ बुझ जाती। ये पॉप की आवाज़ पैदा करने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता, पॉप की आवाज़ कौन सी गैस पैदा करती, पॉप की आवाज़ पैदा करने वाली गैस हाइड्रोजन है। यानी Zn जिंक के टुकड़े प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशा गिव्स राइज टू ZnCl, ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। गैस की अलामत क्या है, ऊपर की तरफ तीर का निशान, यानी जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक तुरशा गिव्स राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस ऊपर की तरफ खारिज हो रही, इसलिए तीर का निशान लगा। इसे समझ जाना कि ये तामुल में गैस का इखराज हो रहा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, मसावात मुतवाज़न नहीं है। यहाँ पे Zn एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl एक है, ये बराबर है। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो मसावात को किस तरह मुतवाज़न करना, मसावात को किस तरह मुतवाज़न करना, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो।